हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में 3 सफ़ेद, 5 काली और 2 लाल गेंद सभी समान आकार और माप की है। बिना देखे एक गेंद थैले से निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली गेंद है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। बच्चों यहाँ पर ए के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ए से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में कहा गया है एक थैले में 3 सफ़ेद, 5 काली और 2 लाल गेंद है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगी। तो बच्चों देखो, यहाँ से 3 सफ़ेद, 5 काली और 2 लाल गेंद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 5 + 2 कितने हो जाएंगे। तो 5 3 8 और 2 10। तो यहाँ पर बच्चों कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस हमें 10 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्रश्न में क्या कहा गया है। तो प्रश्न में कहा गया है बिना देखे एक गेंद थैले से निकाला जाता है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, वह गेंद काली गेंद है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना घटना ई काली गेंद का निकलना है। तो बच्चों इस प्रकार हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा किसके। तो बच्चों देखो, यहाँ पर काली रंग के कितने गेंद है, तो 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे एन ई बराबर 5। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें काली गेंद के निकले जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है अर्थात बच्चों पी ई हमें ज्ञात करना है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके। तो एन ई बटे में एन एस के मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने देखा है पी ई बराबर होता है एन ई बटे एन एस। तो यहाँ से बच्चों एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 5 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर एन एस हम लोगों ने ज्ञात किया है 10। यहाँ से हम विभाजित करते हैं तो 5 का 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें पी ई बराबर प्राप्त हो गया 1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर अर्थात काली गेंद निकले जाने की प्रायिकता हमें 1/2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य उदाहरण की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।